अवधेश आज ऑफिस से 2 घंटे पहले ही आ गया था। अपनी कार बाहर खड़ी कर अभी अंदर आया ही था कि देखा पल्लवी तैयार होकर सोफे पर बैठी हुई थी। उसे देखते ही अवधेश बोला, क्या बात है पल्लवी, बहुत सुंदर लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? कहीं जा रही हो का क्या मतलब है? हम दोनों जा रहे हैं। मम्मी का फ़ोन आया था, उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया है, पल्लवी ने खुश होते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अवधेश ने कहा, अरे पर हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? अभी तो मुझे मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। सुबह से उनकी तबीयत खराब है ना। अवधेश की बात सुनकर पल्लवी का चेहरा उतर गया। वो भिनभिनाते हुए बोली, आपकी मम्मी तो हमेशा ही बीमार रहती हैं। जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो उनके पास कोई ना कोई बहाना तैयार ही रहता है। आज आप जल्दी आ गए हो तो ये बहाना। अरे बुढ़ापे में तो हारी बीमारी लगी ही रहती है। पल्लवी, मम्मी ने कभी हमें बाहर जाने के लिए मना नहीं किया। और वैसे भी तुम्हारी मम्मी का फ़ोन तुम्हारे पास आया था। मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। मैं तो जल्दी भी इसीलिए आया था कि डॉक्टर से मैंने मम्मी के लिए टाइम ले लिया था। तुम्हारे प्लान का तो मुझे कुछ पता भी नहीं था। अवधेश ने उसे समझाते हुए कहा। पर पल्लवी और ज़्यादा गुस्सा हो गई। अब क्या मेरी मम्मी आपसे पूछकर प्लान बनाएंगी कि उन्हें कब बुलाना है और कब नहीं? आपको अपनी मम्मी की चिंता है, पर मेरी मम्मी को कितना बुरा लगेगा उसका आपको कोई ख्याल भी नहीं है। अवधेश पल्लवी को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वो तो बहस पर आ चुकी थी। ये बात अंदर से आती हुई कावेरी जी ने सुन ली। उन्होंने बाहर आकर अवधेश से बड़ी ही शांति से कहा, अवधेश क्यों बहस कर रहे हो? उसका मन है तो उसे उसकी मम्मी के पास ले जाओ। मैं खुद ही हॉस्पिटल चली जाऊंगी। पर इस बात का भी पल्लवी ने उल्टा मतलब निकाल लिया और बोली, अरे आपको जाना होता तो आप सुबह ही चली जाती, पर नहीं, आपको तो अपने बेटे के सामने महान बनना था, इसलिए आपने ये सब किया। रहने दीजिए, आप जाइए अपने बेटे के साथ। मैं कैब बुक करके चली जाऊंगी। कावेरी जी को बुरा तो लगा, पर फिर भी वो पल्लवी को समझाते हुए बोली, अरे तो कोई बात नहीं बेटा, अवधेश तुम्हारे साथ चला जाएगा और मैं कैब से चली जाऊंगी। बस बस इतना प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं आप जैसी माँ अपने बेटे की शादी करती ही क्यों है, जब अपने बेटे के प्रति अपना मोह ही नहीं छोड़ पाती। पल्लवी ने कावेरी जी को आंखें दिखाते हुए कहा, तुम मम्मी से इस तरह से कैसे बात कर सकती हो? अवधेश ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा तो कावेरी जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। पर तब तक पल्लवी गुस्से में तमतमाती हुई अपना बैग उठाकर घर के बाहर निकल गई। कावेरी जी ने अवधेश से कहा, बेटा जाकर उसे रोको। जाने दो मम्मी, कैब से चली जाएगी। आप फटाफट तैयार हो जाओ, पहले आपको दिखा कर आता हूँ, फिर आपको घर छोड़कर इसके मायके चला जाऊँगा। अरे पर वर छोड़ो मम्मी, कुछ नहीं होगा। मेरी 6 महीने की शादी में मैं ये तमाशा खूब देख चुका हूँ। आखिर अवधेश के समझाने पर कावेरी जी तैयार हुई। पहले अवधेश ने उन्हें हॉस्पिटल में जाकर दिखाया, उसके बाद उन्हें घर पर छोड़कर वो पल्लवी के मायके पहुंच गया। देखा तो पल्लवी मुंह फुलाए हुए बैठी हुई थी। अवधेश को देखकर उसकी मम्मी बोली, अरे ये क्या दामाद जी,
अभी तो शादी को 6 महीने ही हुए हैं और आपने पल्लवी को अकेले ही भेज दिया। हाँ मम्मी जी, दरअसल बात यह है कि मुझे मम्मी को हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाना था। अवधेश की बात सुनकर पल्लवी की मम्मी बोली, मानते हैं कि आपकी मम्मी के लिए आपकी जिम्मेदारी है, पर बुढ़ापे में तो हारी बीमारी लगी ही रहती हैं। अब देख लो, पल्लवी के पापा जी भी अक्सर बीमार ही रहते हैं, पर पल्लवी आपकी पत्नी है, उसके प्रति भी तो आपकी जिम्मेदारी है। उसे यूं अकेले मायके भेजना अच्छी बात नहीं। आपको उसकी इच्छाओं का भी तो ख्याल रखना चाहिए। अवधेश ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, पर उससे ये बात दिल में चुभ गई। खाना खा पीकर दोनों घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में पल्लवी ने कहा, मुझे आइसक्रीम खाना है। मूड तो अवधेश का खराब ही हो गया था, पर फिर भी सोचा कि एक आइसक्रीम के पीछे क्या सुनाना, इसलिए गाड़ी आइसक्रीम पार्लर पर जाकर रोक दी। दोनों ने वहीं आइसक्रीम खाई और आते समय अवधेश ने आइसक्रीम का एक फैमिली पैक भी खरीद लिया। उसे देखकर पल्लवी ने कहा, अरे ये बेवजह फैमिली पैक क्यों खरीद लिया? हम दोनों ने आइसक्रीम खा ही लिया है। पल्लवी की बात सुनकर अवधेश बोला, हम दोनों ने आइसक्रीम खा लिया है, पर घर पर माँ भी तो हैं, मम्मी के लिए ख़रीदा है, उन्हें भी आइसक्रीम बहुत पसंद है। उसकी बात सुनकर पल्लवी बिगड़ते हुए बोली, क्या हर बार मम्मी मम्मी, जब देखो मम्मी की रट लगाए रहते हो? ज़रूरी है क्या उनके लिए हर चीज़ खरीदना? बीबी और माँ में फ़र्क होता है। कैसी बकवास कर रही हो तुम? क्या शादी होने के बाद मेरी मम्मी मेरी नहीं रही? उनकी छोटी छोटी इच्छाएं मैं पूरी नहीं कर सकता। शादी के बाद पति पर क्या सिर्फ पत्नी का हक होता है, माँ का नहीं? अवधेश ने आवाज़ ऊंची करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर पल्लवी भी चिल्लाते हुए बोली, मुझे नहीं पसंद है आपका हर समय अपनी मम्मी के नाम की रट लगाए रखना। शादी से पहले रहा होगा आपकी मम्मी का आप पर हक, पर अब आपके ऊपर सिर्फ मेरा हक है। पल्लवी मुंह फुलाती हुई कार की पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। अवधेश ने उसे कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं की और चुपचाप ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और कार स्टार्ट करके घर ले आया। घर पर आने के बाद पल्लवी कार से निकली और ज़ोर से उसने गाड़ी के दरवाजे को बंद किया और पैर पटकती हुई सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई। कावेरी जी समझ गईं कि आज फिर से दोनों झगड़ा करके आए हैं। अवधेश भी घर में घुसा तो उसका भी मूड बिगड़ा हुआ था। आखिरकार कावेरी जी ने चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर इतने दिनों में वो इन सब चीज़ों की आदी हो चुकी थी। अवधेश अपने कमरे में सोने चला गया और कावेरी जी अपने कमरे में। अवधेश अपने कमरे में आकर लेट गया, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। 6 महीने पहले ही तो उसकी शादी पल्लवी से हुई थी। शुरू से ही एकल परिवार में पली बड़ी पल्लवी जिद्दी स्वभाव की थी। उसका मानना था कि पति पर सिर्फ पत्नी का अधिकार होता है। अगर अवधेश अपनी मम्मी के पास आकर बैठ जाता या फिर अपनी मम्मी को लेकर मंदिर या किसी रिश्तेदार के घर जाता तो पल्लवी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस बात को लेकर वो कई बार अवधेश और उसकी मम्मी से लड़ पड़ती थी और सबसे बड़ी बात, पल्लवी की मम्मी उसे समझाने की जगह उसी का साथ देती और ये कहकर पल्ला झाड़ लेती, अरे ये तो अभी बच्ची है, आने वाले समय में खुद ही संभल जाएगी। आप लोग इसे थोड़ा प्यार से समझा दिया करो। वैसे कहना गलत भी नहीं है कि पति पर सिर्फ पत्नी का अधिकार होता है।
अवधेश जी, आप ऐसा कुछ करते होंगे कि उसे ऐसा महसूस होता होगा, इसी कारण वो आप लोगों को अपना नहीं पा रही है। अवधेश के मन में भी आ रहा था कि अब तो आर या पार का फैसला करना ही पड़ेगा, अन्यथा उसकी और उसकी मम्मी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ सोचकर और फैसला कर अवधेश सो गया। सुबह उसकी नींद जल्दी खुल गई, क्योंकि वो जानता था कि माँ भी जल्दी उठ जाती है। तो उसने कमरे से निकलकर माँ के पास गया। उस समय कावेरी जी पूजा करने की तैयारी कर रही थीं। अवधेश उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर वहीं बैठे बैठे वो माँ को गौर से देखता रहा। मम्मी कितने प्यार से भगवान जी को तैयार कर रही थीं, उनके कपड़े बदल रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में उसे तैयार किया करती थीं। अवधेश अचानक ही बोल पड़ा, माँ, आप अपने भगवान का तो बड़ा ध्यान रखती हो, पर अपने बेटे का तो बिल्कुल नहीं। उसे वहाँ देखकर कावेरी जी ने कहा, तेरा भी तो ध्यान रखती थी बेटा, और अब भी तू मेरे लिए बेटा ही है। पर अब शायद। कहते कहते कावेरी जी रुक गईं। फिर बोली, क्या बात है बेटा, आज तू जल्दी उठ गया? हाँ माँ, आज कुछ फैसला किया है और उसमें आपको मेरा साथ देना होगा। अवधेश की बात सुनकर कावेरी जी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर कहा, मैं समझी नहीं, आखिर किस चीज़ का फैसला लिया है तूने? मम्मी, पल्लवी को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, आखिर सहन करने से कुछ नहीं होने वाला। उसकी बात सुनकर कावेरी जी ने लंबी आह भरते हुए कहा, बच्ची है वो, समय के साथ संभल जाएगी। नहीं मम्मी, बच्ची नहीं है वो, कोई दूध पीती बच्ची से शादी नहीं हुई है मेरी। 25 साल की जवान लड़की है, जिसे हर चीज़ की समझ होती है। अगर अभी नहीं समझाया तो ये बचपना ज़िंदगी भर नहीं जाएगा। उसके मम्मी पापा तो समझ ही नहीं रहे हैं, पर आप तो साथ दो मेरा। ठीक है, जो तू बोलेगा मैं वैसा ही करूँगी। आप अपने भगवान के सामने प्रॉमिस करो। अवधेश ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा तो कावेरी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने अपना हाथ अवधेश के हाथ में रखते हुए कहा, चल ठीक है बाबा, मैं तेरे भगवान के सामने तुझसे प्रॉमिस करती हूँ। कावेरी जी का आश्वासन पाकर अवधेश ने उन्हें कुछ समझाया और उसके बाद वापस अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद उसने पल्लवी को जगाया। पल्लवी आधी नींद में बिस्तर से उठ बैठी और बोली, क्या हुआ अवधेश, क्यों इतनी जल्दी जगा रहे हो? अवधेश ने तैयार होते हुए कहा, पल्लवी, मुझे ऑफिस जाना है, फटाफट नाश्ता बना दो। उसकी बात सुनकर पल्लवी बोली, नाश्ता बना दूं? भला मैं क्यों बनाऊं नाश्ता? रोज़ तो मम्मी जी बना देती हैं। हाँ, पर आज मम्मी ने मना कर दिया। क्यों? उसकी बात सुनकर पल्लवी का सर चकरा गया। भला मम्मी मेरा नाश्ता क्यों बनाएंगी? मेरा नाश्ता तो तुम बनाओगी, आखिर तुम मेरी पत्नी हो। जब शादी के बाद पत्नी का अधिकार पति पर ज़्यादा होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी भी पत्नी की ही होती है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अवधेश की बात सुनकर आखिर पल्लवी को उठना ही पड़ा और जाकर रसोई में काम पर लगना पड़ा। पर पल्लवी बहुत खुश थी, आखिर उसके मन की मुराद पूरी हो रही थी। अब उसके पति पर सिर्फ उसका अधिकार था। मम्मी जी ने अपने आप ही अपना अधिकार छोड़ दिया। खैर, उस दिन तो पल्लवी ने बड़ी खुशी खुशी अवधेश का सारा काम कर दिया। शाम को अवधेश ने पल्लवी के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया।
और दोनों पति पत्नी घूमने चले गए। जब दोनों होटल में खाना खाने गए तो पल्लवी पहले वॉशरूम गई थी। उस समय उसके मोबाइल पर उसकी मम्मी का फ़ोन आया, पर अवधेश ने फ़ोन काट दिया और उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। जब उसकी मम्मी का फ़ोन अवधेश के मोबाइल पर आया तो अवधेश ने ये सोचकर फ़ोन उठा लिया कि कहीं कोई इमरजेंसी ना हो, पर जब ऐसा कुछ नहीं लगा तो उसने बता दिया कि वो लोग बाहर खाना खाने आए हुए हैं और पल्लवी वॉशरूम गई है। और ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया और पल्लवी के आने के बाद उससे कुछ नहीं कहा। पल्लवी ने आते ही खाना खाना शुरू कर दिया। उसने भी अपना फ़ोन चेक नहीं किया। वापस घर आते समय पल्लवी ने अपना फ़ोन चेक किया तो अवधेश ने उसे ये कहकर रोक दिया कि तुम मुझसे बात करो, फ़ोन में क्या रखा है। घर आकर देखा तो उसकी मम्मी की 4 मिस कॉल लगी थी। तब अवधेश ने कहा, मेरी उनसे बात हो गई थी, वो सिर्फ हालचाल पूछने के लिए फ़ोन कर रही थी। ठीक है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। अरे रहने दो ना, तुम मुझसे बात करो, कहते हुए अवधेश ने उसके हाथों से मोबाइल लेकर एक तरफ रख दिया। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। कावेरी जी भी बस इतना ही बोलती जितना कि उन्हें ज़रूरत होती। इसके अलावा वो अपने भगवान भजन में मगन रहती। टाइम मिलता तो अगल बगल के पड़ोसियों के साथ बाहर घूमने निकल जाती। एक दिन पल्लवी ने अवधेश से कहा, अवधेश, मुझे मम्मी से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। आज शाम को प्लीज़ घर हो आते हैं। अरे नहीं, आज मूवी देखने चलते हैं। अवधेश ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं, मूवी फिर किसी दिन चलेंगे। आज तो मम्मी पापा से मिलने की इच्छा हो रही है। वैसे भी पापा की तबीयत अक्सर ख़राब ही रहती है। क्या तुम भी, मैं तुम्हें मूवी ले जा रहा हूँ और तुम हो कि अपने मायके जाने की बात कर रही हो। नहीं नहीं, मेरा मन रखने के लिए आज तुम मूवी देखने चलना। शाम को दोनों मूवी देखने चले गए। इसी तरह जब भी पल्लवी अपने मायके जाने की बात करती तो अवधेश उसे कहीं ना कहीं घुमाने लेकर चला जाता। जब तक वो घर में रहता पल्लवी को फ़ोन पर अपनी मम्मी से बात तक नहीं करने देता। आखिर रविवार के दिन सुबह सुबह ही उसके ससुराल वाले आ गए। उस समय कावेरी जी मंदिर गई हुई थीं तो पल्लवी ने दरवाज़ा खोला। उन्हें वहां देखकर पल्लवी बड़ी खुश हुई। वो उन्हें हॉल में बिठाकर अवधेश को बुलाने कमरे में आ गई, लेकिन काफ़ी देर तक अवधेश बाहर नहीं आया। आखिर पल्लवी दोबारा अवधेश को बुलाने कमरे में आई। तब अनमने मन से अवधेश उठकर बाहर आया। आकर दोनों को नमस्ते कर सोफे पर बैठ गया और अपने मोबाइल में मूवी देखने लगा। ये बात पल्लवी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, पर वो उस समय कुछ नहीं बोली। तभी अवधेश बोला, पल्लवी, मेरे लिए गर्म पानी ला दो प्लीज़। पल्लवी रसोई में जाकर गर्म पानी ले आई और अवधेश को देकर अपने मम्मी पापा के पास बैठने ही वाली थी कि तभी अवधेश बोला, पल्लवी, चाय बना दो। पल्लवी रसोई में चाय बनाने गई। पीछे से अवधेश से उनके सास ससुर ने बात करने की कोशिश की तो हाँ हूँ के अलावा उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर दोनों खुद ही चुप हो गए। पल्लवी चाय बनाकर लाई और टेबल पर चाय रखी ही थी कि इतने में अवधेश फिर बोला, पल्लवी, फटाफट से मेरे लिए नाश्ते में पोहा बना दो। आज तुम्हारे हाथ का पोहा खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। आखिर जिद्दी स्वभाव वाली पल्लवी के सब्र का बांध जल्दी ही टूट गया और वो बोली, अवधेश, मेरे मम्मी पापा आए हैं और आप उनसे बात तक नहीं कर रहे हैं। ऊपर से मुझे
किचन में लगा रखा है। अगर थोड़ा सा इनसे प्यार से बात कर लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। क्या आपको दिखता नहीं, मेरे पापा अक्सर बीमार ही रहते हैं। उसकी बात सुनकर अपनी मूवी पर फोकस करते हुए अब अवधेश ने कहा, अरे इनसे जितनी बातें करनी है कर लेना, पर जब तक मैं घर पर हूँ तुम मुझ पर ध्यान दो। और हारी बीमारी का क्या है, ये तो बुढ़ापे में लगी ही रहती हैं। उसकी बात सुनकर तीनों हैरान रह गए। पल्लवी ने थोड़ा बिगड़ते हुए कहा, ये कैसी बात कर रहे हो, ये मेरे मम्मी पापा हैं, क्या मैं उनसे बात नहीं कर सकती? आप मेरे मम्मी पापा के लिए ऐसा कैसे कह सकते हो? ये सुनकर अवधेश ने अपनी मूवी बंद करते हुए मोबाइल एक तरफ रखा और पल्लवी की तरफ देखते हुए कहा, शादी से पहले तो अपने मम्मी पापा से बात करती ही थी, पर अब तो तुम्हारी शादी हो गई तो अब मैं तुम्हारी पहली प्रायोरिटी हूँ। अब मेरे लिए काम करो। अवधेश, मेरी शादी आपसे हुई है, खरीदा नहीं है आपने मुझे। जो आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी। अब की बार पल्लवी ने आवाज़ तेज करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अवधेश मुस्कुराता हुआ बोला, पल्लवी तुम भूलो मत, तुम मेरी पत्नी हो, तुम पर मेरा हक ज़्यादा है, तुम्हारे माँ पापा का नहीं। बस करो अवधेश, बहुत हो गया आपका। आप मेरी मम्मी, क्या मम्मी मम्मी लगा रखा है तुमने? हर समय मम्मी मम्मी की रट लगाए रहती हो। क्या हो गया है आपको अवधेश? क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें आज? वही तो सारी बातें बोल रहा हूँ जो तुम मुझे बोलती हो, जो मेरे लिए तुम करने के लिए कहती थी, और आज उसे तो तुम पचा भी नहीं पा रही हो। तुम्हारे पेरेंट्स पेरेंट्स हैं, तुम्हारे मम्मी पापा हैं, और मेरी माँ मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरी भी तुमसे शादी हुई थी, खरीदा नहीं था तुमने। जो मैं अपनी मम्मी से तुम्हारे सामने बात तक नहीं कर सकता। अरे दो मीठे बोल प्यार के उनसे बोल दोगी तो तुम्हारा भी कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। अवधेश के मन में जितनी भी भड़ास भरी पड़ी थी वो सारी आज उसने सबके सामने निकाल दी। उसकी बात सुनकर तीनों शर्मिंदा हो गए थे। अवधेश ने आगे कहा, रिश्ता बराबरी से निभाया जाता है। जैसे अपने मम्मी पापा के लिए तुम्हारा दिल दुखता है, वैसे ही मेरी माँ के लिए भी मेरा दिल दुखता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी मम्मी से बात ना करूं तो तुम भी अपने माँ पापा से सारे रिश्ते तोड़ दो, नहीं तो इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दो। मैं तलाक के पेपर पर साइन करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अवधेश ने सब कुछ साफ साफ कह दिया। अवधेश की बात सुनकर तीनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थीं। आखिरकार आगे बढ़कर पल्लवी ने माफ़ी मांगी। साथ ही उसके माँ पापा ने वादा किया कि भविष्य में ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।